Hello everyone. In this video, we will talk about the chapter number 2 of class 7th, that is nutrition in animals. So far in this chapter, we have already discussed about the digestion in human beings that start from the buccal cavity and ends at the anus. Now, in this video, we will talk about the digestion in amoeba. So, before we start the nutrition in amoeba, the very first question that arises here is what is a amoeba? कि amoeba होता क्या है? The amoeba is a microscopic single-celled organism found in ponds, pools and ditches. तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि हम उसको अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं. अमीबा को देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. और क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिर्फ एक ही सेल से ये बना हुआ है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम और क्या बोल सकते हैं? यूनिसेल्यूलर भी हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक टाइप का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है कि सिर्फ एक ही सेल से ये ऑर्गेनिज्म मिलके बना हुआ है. कहाँ कहाँ मिल सकता है ये अमीबा? तो अमीबा हमको पॉन्ड्स में मिल सकता है, पूल्स में मिल सकता है, या फिर डिचेस में भी मिल सकता है. डिचेस का मतलब होता है जो गड्ढे वगैरह होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो, ऐसी जगह पे भी अमीबा हमको देखने को मिल सकता है. इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप बाय पुशिंग आउट वन और मोर finger like projections called pseudopodia or false feet meant for locomotion and capturing of the food. तो अमीबा क्या है? इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? इर्रेगुलर शेप होगा, मतलब एक जैसा शेप नहीं होगा. इसका जो आकार है वो बदलता रहता है. कैसे बदलता है इसका शेप? कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है. सूडोपोडिया होता क्या है? फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं इसके अंदर. ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट थे, जिनको हमने क्या बोला था? विलाई बोला था. तो वैसा ही स्ट्रक्चर इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया. ये जो वर्ड है सूडोपोडिया, ये दो अलग अलग शब्दों को मिलके बना हुआ है. पहला शब्द है सूडो और दूसरा शब्द क्या है? पोडिया. तो ये जो सूडो है इसका मतलब होता है फॉल्स. फॉल्स का क्या मतलब होता है? और गलत, या फिर कोई चीज़ गलत होनी. और जो पोडिया है, पोडिया का मतलब क्या होता है? फीट, यानी पैर. तो इसका और क्या मतलब हुआ सूडोपोडिया को? और हम क्या बोल सकते हैं? फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं. और फॉल्स फीट का मतलब अगर हिंदी में दे बोले तो हम क्या होता है उसका मतलब? कि नकली पैर. तो वैसे ही इसके अंदर एक सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जो कि फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन है. और ये क्या करता है? ये अपने सूडोपोडिया को बाहर की तरफ भी धकेल सकता है. पुश आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ धकेलना. और इसकी हेल्प से क्या होगा? इसका जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप होगा, कोई एक पर्टिकुलर साइज इसका नहीं होगा. अब ये जो सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट प्रेजेंट होता है अमीबा के अंदर, इसका काम क्या होता है? क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है? तो ये जो सूडोपोडिया है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? लोकोमोशन का और फूड कैप्चरिंग का. लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना. तो ये जो सूडोपोडिया है ये उसको लोकोमोशन में भी मदद करेगा और उसके साथ साथ जो खाना है उसको कैप्चर करने के लिए भी मदद में आएगा. कैप्चर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना. तो अगर इसने खाने को कैच करना है तो इस टॉपिक से दो मेन क्वेश्चंस बाहर निकल के आते हैं.
जो अभी तक हमने पढ़ा है। पहली चीज़ ये कि ये जो सूडोपोडिया है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा ये कि सूडोपोडिया को हम और क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फॉल्स फीट हम उसको बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो सूडोपोडिया है इसका फंक्शन क्या है, मतलब क्या काम ये करता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, लोकोमोशन और कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो ये जो काम है ये सूडोपोडिया करेगा। All the processes of nutrition are performed by a single cell of amoeba। और ये जितना भी जो न्यूट्रिशन का सारा काम हो रहा है ये अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म है। अब जो अमीबा के अंदर पूरा जो डाइजेशन का काम हो रहा है हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, इंजेशन का स्टेप है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल एज फूड विच फ्लोट ऑन वाटर ऑन विच इट लिव्स। तो जो अमीबा है वो क्या खाता है, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स हैं उनको खाता है। और ये जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और जो एनिमल्स हैं ये कहाँ पे आएंगे, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं जहाँ पे ये अमीबा रहता है। With an amoeba encounters a suitable organism, it pushes out two pseudopodia around the organism। तो जैसे ही अमीबा को कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट या एनिमल जिसको वो खा सकता है, जब उसको वो दिखाई देता है या फिर वो कहीं मिलता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर से जो दो सूडोपोडियाज हैं उनको बाहर की तरफ धकेल देता है उस ऑर्गेनिज्म के आसपास। ग्रेजुअली द टिप ऑफ सूडोपोडिया फ्यूज विद ईच अदर। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो दो सूडोपोडियाज आए हैं इनकी जो टिप होती है, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, जो पहला ही डायग्राम है दैट इज़ इंजेक्शन का, कि जैसे ही ये जो खाना था वो है अमीबा का। तो जैसे ही अमीबा को उसका खाना दिखा उसने क्या किया, उसने अपने जो सूडोपोडियाज हैं वो खाने के आसपास आ गए, उसके दोनों के दोनों सूडोपोडियाज आ गए खाने के पास। उसके बाद क्या होगा, ये जो दोनों के दोनों सूडोपोडियाज हैं ये आपस में मिल जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसको अमीबा खाना चाहता है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। जैसे कि डायग्राम 2 में दिखाया हुआ है कि पहले में तो क्या था, ये दोनों सूडोपोडियाज अलग अलग थे, पर अब क्या हो गए, ये दोनों के दोनों सूडोपोडिया आपस में मिल गए हैं, फ्यूज़ हो गए हैं, और वो जो अमीबा का खाना है वो अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अमीबा के डायग्राम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा अमीबा है। अमीबा के अंदर एक छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो बिल्कुल आउटर वाली लेयर है ये क्या है, अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है, और ये अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट द फूड इज engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole inside it। अब जाके जब वो दोनों सूडोपोडियाज आपस में फ्यूज़ हो गए हैं तो वो जो खाना है वो जो अमीबा की बॉडी है उसके अंदर पहुंच गया है, और क्या बना लिया है उसने, फूड वैक्यूल बना लिया है अमीबा के अंदर। अब आएगा दूसरा स्टेप, और वो कौन सा है, डाइजेशन का। The enzymes from the surrounding cytoplasm enters the food vacuole and break down the food into the simple soluble substances। उसके बाद जब उसने क्या बना लिया, अब खाने के अंदर क्या हो चुका है, एक फूड वैक्यूल बन चुका है अमीबा के अंदर उस खाने का। तो अब यहाँ क्या होगा कि जो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और वो जो एंजाइम है अब वो किस चीज़ के अंदर जाएंगे,
फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे और वो जो खाना है अमीबा का उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे। मतलब उसको उनकी जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म है उसके अंदर वो तोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फिगर बी। इसके अंदर डाइजेशन का स्टेप दिखाया हुआ है कि ये जो फूड वैक्यूल था इसके अंदर क्या आए हैं, एंजाइम्स आए हैं। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से। और वो क्या कर देंगे, अब ये जो फूड वैक्यूल के अंदर ये जो खाना है ये इसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे और यही होता है डाइजेशन का स्टेप। अब जो तीसरा स्टेप है वो आता है। तीसरा स्टेप कौन सा है? एब्जॉर्प्शन का। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। कि अब जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है जो कि फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है, अब वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो सारा खाना साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँच जाएगा। मतलब साइटोप्लाज्म से ही एंजाइम आए थे। उन एंजाइम्स ने क्या किया था? फूड वैक्यूल के अंदर जाके खाने को सिंपल फॉर्म के अंदर तोड़ दिया था। और अब वो जो सिंपल फॉर्म वाला जो खाना है वो फूड वैक्यूल से वापस किस में आ जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। ये था स्टेप नंबर 3। जैसे कि डायग्राम सी में दिखाया हुआ है कि ये जो खाना है वो फूड वैक्यूल से निकल के कहाँ आ चुका है? साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुका है। और साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जो फर्दर जो भी कोई यूज़ है वो किया जाएगा। जो चौथा स्टेप है वो है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड खाना है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म, इज स्टोर्ड और यूटिलाइज्ड फॉर इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। कि अब जो डाइजेस्टेड खाना है वो कहाँ आ चुका है? थर्ड स्टेप के अंदर साइटोप्लाज्म में आ चुका था। तो अब चौथे स्टेप में क्या होगा कि वो जो साइटोप्लाज्म में जो खाना आया है वो स्टोर करके रखा जाएगा और उसके कहाँ कहाँ में काम में आएगा? जो अमीबा है उसकी ग्रोथ में काम में आएगा, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके काम में आएगा। जो अमीबा खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो क्या करता है? खुद ही को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले उसको अपने हर एक मटेरियल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उस मल्टीप्लिकेशन में भी वो एनर्जी काम में आएगी और बाकी की जो एनर्जी कहीं भी यूज़ में आ रही है उस जगह पे भी वो काम में आएगी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है तो वो एनर्जी स्टोर की जाती है अमीबा के अंदर। तो जैसे कि डायग्राम डी के अंदर दिखाया हुआ है एसिमिलेशन का स्टेप। तो अब जो भी खाना आया था वो क्या हो चुका है? सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उस हर एक चीज़ के अंदर उस खाने की एनर्जी को यूज़ किया जा चुका है। अब सिर्फ जो चीज़ बची है वो क्या है? जो थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल है वो बचा हुआ है। तो अब 5वें स्टेप में क्या होगा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये अमीबा की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल। तो जो खाना अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? जो अमीबा के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट था उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। The cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown outside the body by the vacuole. अब क्या होगा कि वो जो अनडाइजेस्टेड खाना था वो तो वैक्यूल में स्टोर हो गया है। अब जो अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं से भी क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगी, वहाँ से फट जाएगी थोड़ी बहुत। और जो अनडाइजेस्टेड खाना है अमीबा का वो उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब कि जो वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बचा था वो अमीबा की बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है।
सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है कि जो अमीबा है वो क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यूनिसेल्यूलर है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और पॉन्ड्स, पूल या फिर डिचेस में हमको देखने को मिलता है। फिर हमने पढ़ा है कि जो अमीबा है उसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये जो सूडोपोडिया ये क्या है, फिंगर्स के जैसा प्रोजेक्शन है, और ये किस चीज़ के लिए काम में आता है, लोकोमोशन यानी मूवमेंट करवाने के काम में आता है, और इसके अलावा जो खाना है उसको भी कैप्चर करने के काम में आता है। और इसी सूडोपोडिया की हेल्प से जो अमीबा है वो अपना जो शेप है, उसका जो आकार है उसको लगातार चेंज करते भी रहता है। मतलब इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि जो अमीबा की शेप है वो क्या है, इर्रेगुलर है। उसके बाद न्यूट्रिशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो कौन सा है, इंजेशन। तो जो अमीबा है वो किस चीज़ को खाता है, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स हैं जो कि जहाँ ये रहता है उसके पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, उनको ये खाता है। तो जैसे ही अमीबा को उसका कोई भी सूटेबल ऑर्गेनिज्म मिलता है, मतलब अगर उसको कहीं भी अपना खाना दिखता है तो ये उसके पास जाके क्या करता है, इसके जो दो सूडोपोडियाज हैं उसको उस ऑर्गेनिज्म के आसपास निकाल लेता है। जैसे कि ये वो ऑर्गेनिज्म है और ये दोनों अमीबा के सूडोपोडियाज हैं। और फिर जो दोनों सूडोपोडियाज की जो टिप है वो क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी। मतलब दोनों सूडोपोडियाज आपस में मिल जाएंगे और उससे क्या होगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। मतलब उसका जो खाना था अमीबा का वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, डाइजेशन का स्टेप। तो इस स्टेप में क्या होगा कि जो फूड वैक्यूल अब बना है उसके अंदर जो फूड वैक्यूल के आसपास जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वहाँ से कुछ जो एंजाइम हैं वो इस फूड वैक्यूल के अंदर आएंगे और जो खाना है उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, जो उसकी सबसे सिंपल फॉर्म है उसके अंदर उसको तोड़ देंगे। ये स्टेप है डाइजेशन का, यानी स्टेप नंबर 2। अब जो तीसरा स्टेप है वो कौन सा है, एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ क्या होगा कि अब जो खाना है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर टूट चुका है, तो वो खाना जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही सेल है। तो सारा सब कुछ जो प्रोसीजर है वो कहाँ हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है। तो मतलब एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि जो खाना था वो उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो चौथा स्टेप है वो क्या है, एसिमिलेशन का स्टेप। तो इस स्टेप में क्या होता है कि द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म इज स्टोर्ड और यूटिलाइज्ड फॉर इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। कि अब जो डाइजेस्टेड खाना है जो कि साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब कर लिया है वो क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर लिया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी उसको उन अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ में लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जा सकता है, अमीबा की ग्रोथ के लिए लिया जा सकता है, उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए यूज़ में लिया जा सकता है, अमीबा जो अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा डिवाइड करने के लिए उसके अंदर काम में आ सकता है, और इसके अलावा एनर्जी को भी बनाने के लिए काम में ये डाइजेस्टेड खाना इजीली आ सकता है। अब जो लास्ट स्टेप है अमीबा के अंदर जो खाने का डाइजेशन है उसके अंदर, वो कौन सा है, इजेशन। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो अनएब्जॉर्ब्ड खाना बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल। तो जो अनडाइजेस्टेड खाना बच गया है वो कहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ पे इकट्ठा होगा, वैक्यूल के अंदर इकट्ठा होगा। फिर द सेल मेम्ब्रेन रप्चर
एंड द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और कहीं भी किसी भी जगह से जो अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, यानी फट जाएगी थोड़ी सी, और वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड खाना है जो कि वैक्यूल के अंदर स्टोर था, अमीबा उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये था 5वां स्टेप जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन।